आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एनसीईआरटी सीरीज टॉपिक में। आज जो हम एनसीईआरटी सीरीज में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बायो का चैप्टर है और एनसीईआरटी का चैप्टर है, अगर ये आप देख सकें। और ये चैप्टर का नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो सेल क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, जो भी चीज़ें हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में पूरा पढ़ने के बाद कुछ ऐसे पीवाईक्यू मैंने करवाए हैं जो इस चैप्टर से और इस वीडियो के ज़रिए आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि सेल होता क्या है। तो सेल क्या होता है ये आप सभी को पता है कि सेल इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की सबसे छोटी जो यूनिट है वो क्या होती है, सेल। मतलब हर एक लाइफ, किसी भी चीज़ का लाइफ, अगर वो हम एज ए ह्यूमन का हो, किसी जानवर का हो, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हो, किसी का भी हो, वो हर चीज़ें जो स्टार्ट होती है वो होती किससे है, सेल से। किससे होती है, सेल से। तो सेल है क्या, समझ में आया। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है। हर चीज़ें जो स्टार्ट होती है, लाइफ जो चीज़ें स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, वो सेल से स्टार्ट होती है। तो इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब किसी भी बॉडी को स्ट्रक्चर देना या उसके जो फंक्शन को कंट्रोल करना और फंक्शनिंग करना, उसमें कहीं ना कहीं किसका प्ले है, रोल है, वो है सेल का। ठीक है, बहुत सारे सेल बन के क्या बनते हैं, बहुत सारे सेल जब बने साथ में रहें तो वो एक टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, टिश्यू। उन्हें तब टिश्यू कहेंगे। जब एक जैसे बहुत सारे सेल को अरेंज कर दें तो उसे टिश्यू कहेंगे। जब बहुत सारे टिश्यू को अरेंज करें तो उन्हें कह देंगे ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन को अरेंज करेंगे तो उन्हें कह देंगे ऑर्गन सिस्टम। और इसी ऑर्गन सिस्टम से जो है वो एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आया। बहुत सारे सेल को मिला के टिश्यू बनता है, बहुत सारे टिश्यूज़ को मिला के ऑर्गन बनता है, बहुत सारे ऑर्गन्स को बना के ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कवर्ड। इसको डिस्कवर किसने किया है, बताइए। इसको डिस्कवर किसने किया, इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। याद रखें, रॉबर्ट हुक। एक होता है रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने किसका डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था, जो सेल के बीचों बीच होता है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने सेल को डिस्कवर किया है। लेकिन जो उन्होंने डिस्कवर किया है वो कॉर्क सेल में डिस्कवर किया है। किस में डिस्कवर किया, कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल बोलने का मतलब है तो जो पेड़ होता है, पेड़ का जो ये होता है ट्रंक, इस ट्रंक में या बार्क कह लो, बार्क ऑफ द ट्री, इस बार्क में क्या होता है, इसको जब हम इसकी चीज़ें इसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं और जब डालेंगे तो हमें क्या ना कुछ जाल जैसा दिखेगा। ये जो जाल जैसा चीज़ है ना, इस एक जाल को कहीं ना कहीं रॉबर्ट हुक ने इसी जाल को बोला था सेल, जिसको उन्होंने बोला था कि ये जो जाल है एक तरीके का स्मॉल बॉक्स जैसा काम करता है। और उसी को बाद में जाके जो नाम दे दिया गया वो सेल का नाम दे दिया गया। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करेंगे सेल के बेसिस पे तो एक हो जाते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से बने होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत सारे सेल से बनते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेल। या तो अगर जब भी ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेल्युलर। और जब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से बना हो उसको बोलेंगे मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर का एग्जाम्पल है पैरामीशियम एंड अमीबा। क्या है, पैरामीशियम एंड अमीबा। तो ये जो पैरामीशियम है और अमीबा ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा जो होता है उसका कोई डेफिनाइट शेप नहीं होता। मतलब आप किसी भी शेप का ऐसे बना दे, ऐसे बना ले, वो ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं ये है अमीबा। अमीबा का कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सूडोपोडिया। तो अमीबा में सूडोपोडिया होता है। सूडोपोडिया होता क्या है, जैसे कि पोडिया का मतलब होता है फीट। क्या मतलब होता है, पोडिया का मतलब होता है फीट। और सूडो वर्ड जहाँ पे भी आए उसका मतलब होता है फॉल्स, मतलब गलत। तो ऐसा चीज़ जो है नहीं लेकिन कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से आता है। अमीबा में क्या होता है कि सूडोपोडिया जो होता है वो मेनली फूड को एनगल्फ करने के लिए यूज़ होता है।
एनगल्फ करने के लिए यूज़ होता है। बोलने का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये एक अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है और यहाँ पे कोई फूड ऑब्जेक्ट है और इस अमीबा को ये अगर लेना है तो ये क्या करेगा, ऐसे करके अपने लेग्स बना लेगा। तो ये क्या है, फीट, मतलब फॉल्स फीट है, एक्चुअल में इसके बॉडी में है नहीं, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये बन जाता है और ये खाना अंदर ले लेता है। तो दिस इज नथिंग बट सूडोपोडिया। समझ में आया। अगर ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि अगर अगर हम ये चीज़ें मल्टी सेलुलर, समझ में आया, मल्टी सेलुलर जिसमें हम प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, तो ये हायर ऑर्गेनिजम्स के लिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो उनको हम कहते हैं। लेकिन जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे पैरामीशियम एंड अमीबा, ठीक है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल हम देखें तो वो है माइकोप्लाज्म। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है तो ये आपको याद होना चाहिए। स्मॉलेस्ट सेल जो होता है वो माइकोप्लाज्म होता है और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच के अंडा जो है वो सबसे बड़ा सेल कहा जाता है, ठीक है, ओवरऑल। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी में देखेंगे तो जो फीमेल का एग होता है दैट इज नथिंग बट द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब आते हैं सेल के शेप में। अगर आप ये देखें, ये जो मैंने पिक्चर यहाँ अटैच किया है, ये पिक्चर आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो ये ना समझे कि यहाँ पे जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये बिल्कुल नहीं है, इन द बॉक्स है। ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में आपके मेंशन है और उसी को मैंने यहाँ पे एक्यूमुलेट करके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। अब देखिए ये जो सेल का शेप है, तो सेल का क्या क्या शेप हो सकता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ बता रही हूँ। अगर आप बहुत डिटेल में जानना है तो उसके लिए आप मुझे और एक दो लेक्चर लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप देखिए कि सेल का शेप क्या है, देखिए या तो सेल का शेप स्फेरिकल होगा, या स्पिंडल शेप होगा, या तो लॉन्ग ब्रांच्ड चेन में होगा। जैसे क्या होता है, ऐसे 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 ब्रांच्ड फॉर्म में क्या होना है, ये अरेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेरिकल होता है तो इसी को हम कॉकस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है। ये स्पाइरलम होता है, ठीक है, और ये स्पायरियो होता है, ठीक है। ऐसे करके ये होता है। तो ये आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप समझिए कि अगर स्पेरिकल होगा तो उसका एग्जाम्पल क्या है, तो आरबीसी जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल या फिर रेड ब्लड सेल इसको बोले, उसका जो शेप होता है वो स्पेरिकल होता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये मेंशन्ड है, ठीक है। अगर स्पिंडल है, स्पिंडल शेप कौन से होते हैं, मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप होते हैं, और लॉन्ग ब्रांच्ड चेन जो होते हैं वो नर्व सेल होते हैं। नर्व सेल ये वाले ऐसे जो ऐसे रहते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सॉन, डेंड्राइट, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये मैं नर्व, जब आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी के कंसेप्ट में पढ़ाऊंगी ना तब मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें समझाऊंगी, ठीक है। तो स्पिंडल शेप जो है वो मसल सेल्स जो होते हैं वो स्पिंडल शेप्स के होते हैं, और नर्व सेल जो होते हैं वो लॉन्ग ब्रांच्ड चेन होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिए, स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स ऑफ ह्यूमन, स्पिंडल शेप्ड मसल सेल्स एंड लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल, ठीक है। ऐसे लिखने का पीछे यही मोटिव रहता है कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। जो भी साइज का सेल होता है, द साइज ऑफ द सेल हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल और प्लांट। जरूरी नहीं है कि अगर सेल का साइज बड़ा है तो बॉडी का साइज भी बड़ा होगा, ये हम हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। टिश्यू क्या होता है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। वही लिखा है, अ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। जब कोई एक बहुत सारे, मान लीजिए कोई एक सेल है, मान लीजिए कि जो हाथ के जो मसल्स है ना वहाँ पे कुछ सेल्स है, ठीक है। तो वहाँ पे एक सेल तो नहीं होगा, बहुत सारे सेल होंगे, नहीं होंगे। तो ये बहुत सारे सेल मिलके इन सारे सेल का एक ही फंक्शन हुआ, और ये बहुत सारे सेल जब मिल गए तो इन्हीं को हम टिश्यू कह रहे हैं। लेकिन टिश्यू कह रहे हैं तो ये एक ऐसा टाइप का टिश्यू जो एक स्पेसिफिक काम कर रहा है, मतलब एक ही काम कर रहा है। तो ऐसी हर जगह पे अलग अलग टिश्यू मिलते हैं हमारे बॉडी में, और हर जगह पे जो अलग अलग टिश्यू मिलते हैं उनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सारे जो लाइन्स मैंने लिखे हैं ये एनसीईआरटी से ही लिखे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको पहले एक रफ डायग्राम, एक रफ ओवरव्यू दूं सेल का, तो ये एक पूरा सेल है। ये ऊपर जो है इसका सेल वॉल है, और ये वाला जो मेम्ब्रेन है, दिस वन, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, अंदर वाला जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस। इसको जो ये जो लाइन जो क्या बोलते हैं इसको, हाँ, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। अब राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं,
ठीक है, किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम क्या है कि जो भी न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें और जो साइटोप्लाज्म के अंदर चीज़ें उनको दोनों को अलग रखने का काम है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, मेनली कंट्रोल रूम ऑफ द सेल है, कंट्रोल करता है पूरे सेल का कैसा फंक्शनिंग होगा नहीं होगा, सारी चीज़ें न्यूक्लियस करता है। सेल वॉल का क्या काम है, सेल वॉल जो है वो सेल को शेप और रिजिडिटी मतलब टफनेस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड्स करता है, टफनेस, रिजिडिटी। ठीक है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी का जनरेशन होता है। एटीपी क्या होता है, एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, एनर्जी का फॉर्म होता है। देखिए साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। हाँ, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो लिक्विड है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये लिखा है। अदर ऑर्गेनेली आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्गी बॉडी है और राइबोसोम है। राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक अपडेट है आपके लिए, हमारा साइमल्टेनियसली जो है हमारा अपना एक बैच चल रहा है, एक समाधान बैच है जो मेंस बैच है, आरंभ प्रीलिम्स बैच है और परिश्रम प्री प्लस मेंस बैच है। जो परिश्रम प्री प्लस मेंस बैच है वो एक अभी जो उसका ऑफर प्राइस चल रहा है वो है 4875। अगर आप देखें तो इसमें प्री और मेंस हम दोनों साथ साथ करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, जैसे प्री में मान लीजिए प्रियम्बल है, तो साइमल्टेनियसली हम प्रियम्बल प्री में करवा रहे हैं और फिर मेंस में करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई बिगनर भी है तो वो अच्छे से चीज़ों को समझ पाएगा। और ये जो हमारा कोर्स है ये 71st BPSC के लिए है, 71st के लिए है। ठीक है, आरंभ बैच जो है वो सिर्फ मात्र अभी ऑफर प्राइस चल रहा है, 1500 में है। ठीक है, 1500 इसका प्राइस है, जिसमें हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे और जो भी हमारा लेक्चर रहेगा उसके नीचे हम PYQ प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस रहेगा। ठीक है, जो एक दिन पहले ही रिकॉर्ड होता है, और लाइव क्लासेस भी हम लेते हैं मेंटोरशिप के फॉर्म में, अगर बच्चों को कुछ एक्सप्लेनेशन या फिर कई चीज़ें कुछ दिक्कत होती है उस चीज़ के लिए। ठीक है, समाधान मेंस बैच है जो सिर्फ मेंस ओरिएंटेड है, ये सारी चीज़ें 71st के लिए ही है। इसका जो अभी ऑफर प्राइस है वो है 4125। ठीक है, एक्चुअल प्राइस यहाँ पे मैंने लिखा है आपको, तो आप देख लीजिए कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है। अगर जो भी आपको क्वेरी, फर्दर क्वेरीज है, तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें बात कर सकते हैं। और आप ये बात समझिए कि जो हम आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू या एक क्लैरिटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपने बैचेस में उस बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन जो एक और होलिस्टिक वे में, एक और क्लीन वे में हम चीज़ें और अच्छे से पढ़ाते हैं और वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आपको और अच्छे से मिलेगी। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं, जिसको लगता है कि हाँ हम एक बार रीच कर सकते, तो एटलीस्ट एक बार हम तक रीच कीजिए, बात कीजिए, करना नहीं करना इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के लिए, जो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो ये याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म एक होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म वो होता है जो न्यूक्लियस की चीज़ें और सेल मेम्ब्रेन की चीज़ें में जो डिफरेंट अलग करता है दोनों को। ठीक है, लेकिन प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जब हम न्यूक्लियस और ये अंदर का जो साइटोप्लाज्म है ये और ये जो न्यूक्लियस, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इसी को लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल का जो लिविंग सब्सटेंस है वो क्या होता है, वो प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने बताया था, ऐसा मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर करके रखे, और ये न्यूक्लियस को कवर करता है ताकि जो भी साइटोप्लाज्म में जो चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली ना आ पाए। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अगर बेसिस पे देखेंगे तो हम दो टाइप के सेल को चीज़ें डिवाइड करते हैं, और ये सेल जिन जिन में प्रेजेंट होता है उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, ऐसे और ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना वो नहीं है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और BGA, मतलब इसका फुल फॉर्म होता है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। क्या होता है, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक, वो क्या है, एनिमल सेल। अगर न्यूक्लियस की बात करें तो सेंट्रल डेंस राउंड बॉडी है, तो सेंट्रल बीच में प्रेजेंट है, डेंस है और राउंड बॉडी है, गोलाकार में रहता है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म, अभी बताया साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग कौन कर रहा है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर रहा है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। न्यूक्लियस जो होता है वो पोरस होता है एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस।
पोरस होता है मतलब चीज़ें आर पार हो सकती हैं, और मूवमेंट ऑफ आर पार क्या चीज़ होगा, तो मटेरियल का मूवमेंट होगा, ठीक है। किसके किसके बीच में होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में होगा, ठीक है। अब आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो चीज़ होता है जो न्यूक्लियस के अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होता है, ठीक है। ये चीज़, इसके अंदर जो एक स्फेरिकल बॉडी होता है और अंदर की जो चीज़ें होती हैं उसको बोलते हैं लिक्विड फॉर्म में, उसको भी कहते हैं हम न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। और जैसे कि ये सेल बनाया मैंने, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे जैसा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसी क्रोमोसोम के एक पार्ट को हम डीएनए कहते हैं, और इसी डीएनए पे जो है वो जीन होता है, और यही जीन जो होता है जो एक पेरेंट से बच्चों में जो जाता है, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या फिर आप कह लो नेक्स्ट जनरेशन में जो चीज़ें जाती है वो जीन ही जाती है, और इसीलिए जीन को हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लिख लें अपने नोटबुक में, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं, समझ में आए। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो शुरुआत है वो सेल से होती है, लेकिन इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन मतलब ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ें जाती हैं वो जाती क्या है, जीन्स, ठीक है, उसको जीन्स कहते हैं। इनहेरिटेंस कह लें या ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग इज नथिंग बट नेक्स्ट जनरेशन, जो बच्चा, पेरेंट्स से जो बच्चे होते हैं, बच्चे इज नथिंग बट द नेक्स्ट जनरेशन, जिसको हम ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है, देखिए एक पूरा सेल है, न्यूक्लियस है, ये जो एक बहुत बड़ा सा ये लार्ज स्पेस होता है, ये वैक्यूल होता है। और प्लांट में जो वैक्यूल होता है ना, उसका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, लार्जर इन साइज होता है प्लांट, ये इंपॉर्टेंट है, स्टामा किसको कर लीजिए। और जो स्मॉल होता है वैक्यूल, वो किस में होता है, एनिमल सेल में स्मॉल होता है, ठीक है। प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट्स में, पी फॉर प्लास्टिड्स, पी फॉर प्लांट। प्रेजेंट इन प्लांट इन साइटोप्लाज्म, प्लांट में भी वो साइटोप्लाज्म में उसका लोकेशन है। ये काम क्या करता है, ये मेनली कलर देने का काम करता है। और ये जो कलर देने का काम करता है, जैसे कि अगर आपको पता हो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खाना बनाता है जो प्लांट, उस प्रोसेस में ग्रीन पिगमेंट, एक हरे रंग का जो रंग होता है जो प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो क्लोरोफिल होता है ये एक सेल में स्टोर होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। देखिए गिव्स ग्रीन कलर, और ये जो कलर देने का काम होता है ना, ये प्लास्टिड ही करता है। गिव ग्रीन कलर इन क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब सेल वॉल, अभी मैंने आपको ऊपर जब इमेज बताया था तभी बताया था, लेकिन यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया। गिव्स शेप्स एंड रिजिडिटी टू द सेल। रिजिडिटी का मतलब होता है टफनेस, एक टफनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जो सेल वॉल होता है ना वो एनिमल में एब्सेंट होता है, याद रखना है, ये स्टार पॉइंट है। कितने बार इस लाइन से क्वेश्चन पूछा ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी। जो एनिमल सेल में जो सेल वॉल होता है वो होता ही नहीं है, उनमें एब्सेंट होता है। प्रेजेंट इन सेल वॉल, प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होता है, और वो जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो प्लांट सेल वॉल किस चीज़ से बना है, तो सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। आते हैं आज के लेक्चर के बेसिस पे ही कुछ पीवाईक्यू मैं आपको कराने की कोशिश करूंगी। आप देखिएगा इस लेक्चर से आप यही चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि हमारे लिए एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं। पहले जो स्टार्ट होता है ना, बेसिक से चीज़ें स्टार्ट करें, आपको वहीं बहुत सारी चीज़ें आपको वहीं ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाती हैं, ठीक है। और वैसे भी इसीलिए हम एक अपना एनसीईआरटी सीरीज़ में चला रहे हैं, जिसमें हम एनसीईआरटी करवाएंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें क्वेश्चन है वो हम आपको इसी सेशन में मतलब अपने चैनल में ही और अपने वीडियो में ही हम रन करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या होता है, जब आप पढ़ लेते हो और जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है तो एक सेल्फ ऑफ कॉन्फिडेंस भी क्रिएट होता है, और अगर आप ध्यान से पढ़ रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप कहीं ना कहीं इसको सॉल्व कर लोगे। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, मतलब पावर कौन होगा, जो एनर्जी बनाएगा। तो एनर्जी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर रहा, कहा क्या रहा, माइटोकॉन्ड्रिया। और एनर्जी किस फॉर्म में बनाएगा, तो वो एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है बताया आपको, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को उल्टा, द पावर हाउस ऑफ द सेल इज, बताइए, सेल वॉल्स, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। कब पूछा है, देखिए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। कौन सी ऐसी चीज है जो एनिमल सेल में नहीं मिलती है,
तो न्यूक्लियस नहीं मिलेगी तो सेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यूक्लियस तो कंट्रोल रूम है, ठीक है। एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा ही, सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो क्या चीज़ें नहीं है? सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज, क्योंकि सेल वॉल किस में होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल, और प्लांट सेल में जो सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ से बना होता है? वो सेल्यूलोज से बना होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? नॉट फाउंड। कहीं पे भी अगर ऐसा चीज़ें मिले ना जो एक्सेप्शन आपको पूछ रहा है, नॉट, विदाउट, ये सारी चीज़ें हैं ना, तो उसको पहले आंसर कर ले एग्जाम में। क्या होता है ना, फिर ओवरव्यू हो जाता है, मतलब आप ओवरसी कर लेते हो उस चीज़ को। अगर आपने पढ़ा है लेकिन आपको लगेगा कि नहीं अरे क्या था, मतलब वो चीज़ें नहीं, तो वहाँ पे एकदम गोला कर लीजिए ताकि आप उस चीज़ को ध्यान से पढ़ के और तब आंसर पे जाइए, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड एज प्लांट? एनिमल सेल में से कौन सा जिसको पावर हाउस बोलते हैं? बताइए, तब से बोल रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। देखिए चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया चीज़ें, ये सेल इतना एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन देखिए इससे क्वेश्चन कितने अच्छे आते हैं। हाउ डज द प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल? ये बोल रहा है कि कैसे एक प्लांट सेल एनिमल सेल से डिफरेंट है। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है? पता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो एनर्जी नहीं बनेगा, और एनर्जी किस फॉर्म में बनता है? बताइए, अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म बताया था क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, सेल न्यूक्लियस तो होना ही होगा। तो क्या चीज़ डिफरेंट है? वो है सेल वॉल, क्योंकि प्लांट में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। और प्लांट में जो सेल होता है, सेल वॉल होता है, वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। ये कितने बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान पे रखिए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। बाकी जो भी आपको बैच से रिलेटेड न्यूज़ चाहिए, जो भी अपडेट चाहिए, तो प्लीज़ आप हम तक रीच करें, बात करें, ठीक है। सारी चीज़ें डिटेल में पूछें, उसके बाद आप सोचिए कि क्या करना है, ठीक है। क्योंकि हम अपना ये हमारा सिर्फ 20% एफर्ट है। अगर हमारा 100% एफर्ट देखना है तो वो चीज़ें आप हमारी बैच से जुड़ सकते हैं। अगर आप सीरियस है, आपको तैयारी करना है 71st का, तो प्लीज़ एटलीस्ट हम तक रीच कीजिए। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। आगे भी हम लेक्चर इस NCERT सीरीज़ पे कराते रहेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए बाय बाय।